शुरू करें? चलिए देखिएगा, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको याद करने की अपनी एक सीरीज चलेगी। इस सीरीज में हर एक वीडियो में आपको 10-10 अनुच्छेद याद कराए जाएंगे और याद करना थोड़ा बने रहिएगा 10 मिनट वीडियो के साथ। जितना भी लंबा वीडियो जाएगा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बने रहिएगा, देखिएगा। अगर वीडियो के अंत तक आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो में, और ना याद हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कारण हमें दोनों पसंद है, लाइक और डिसलाइक दोनों भी पसंद है। चलिए देखिएगा, अनुच्छेद शब्द जैसे सुनते हैं तो आपको ये लगता होगा अच्छा ये अनुच्छेद का है। पहले बात तो यही आती है कि इसको अनुच्छेद काहे कहते हैं, यही है ना। ठीक, भारतीय संविधान को कुछ पार्ट में बांटा गया है। आप पढ़े होंगे प्रस्तावना, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। यही आप अगर कंप्लीट कर लीजिए, जितनी चीज़ें हैं भारतीय संविधान में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात अगर हम करें प्रस्तावना की, क्या है ये? प्रस्तावना भारतीय संविधान का आईडी कार्ड जैसा है। जैसा आपका आईडी कार्ड होता है उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाती है कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, उम्र क्या है, करते क्या है, सब मिल जाता है ना। ऐसे प्रस्तावना भी समझ लीजिए आईडी कार्ड है आपके संविधान का। इसमें ये पता चल जाता, सिर्फ प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा इस संविधान में क्या क्या कैसे कैसे किया गया है, किस पर फोकस किया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको पता चला होगा प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन है, जिसको सारांश आप लोग कह सकते हैं। जैसे कभी निबंध आपने लिखा होगा तो लास्ट में लिखते हैं ना कंक्लूजन या जो है सारांश, तो ये सारांश है, पूरा निष्कर्ष है प्रस्तावना में कि ये भारतीय संविधान जो है किस प्रकार से और किसके लिए समर्पित है। प्रस्तावना समझ में आया? ठीक, अनुच्छेद देखिएगा। अच्छा, कभी आपने निबंध देखा है? निबंध आता है आपके जो हाई स्कूल इंटर में, निबंध लेखन। निबंध क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वस्तु पर अपना विचार दे देना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 8 में निबंध आता है, गाय पर निबंध लिखिए, तो आप लिखना शुरू करते हैं गाय एक पालतू जानवर है, इसकी 4 टांगें होती हैं, चारों टांगें बराबर होती हैं, 2 टांगें आगे 2 टांगें पीछे होती। तो आप बना करके अगर आपके पास 3 घंटा हो ना, 3 घंटा निबंध लिखते हैं। बहुत सारे थाट आते हैं, जो भी आएगा उससे संबंधित सब क्या करेंगे, लिख डालेंगे, तो निबंध है। लेकिन अगर उसका सारांश निकाला जाए, क्या निकाला जाए, कोई पर्टिकुलर वस्तु का अगर सारांश निकाला जाए तो कहलाएगा आपका अनुच्छेद। आप कहोगे सर जी ये भी सारांश, ये भी सारांश। ये पूरे संविधान का सारांश है प्रस्तावना, और ये किसी जो है टॉपिक का जो है सारांश होता है, क्या कहलाता है वो, अनुच्छेद कहलाता है। बात आई समझ में? ठीक, इसके बाद आता है भाग। भाग का मतलब है कैटेगरी, भाग का मतलब है कैटेगरी। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर जैसे मान लीजिए आपने रामायण पढ़ा होगा तो उसमें 7 कांड हैं, 7 हैं कि 8 हैं? 7 है ना। ठीक, 7 कांड है, मतलब सबसे पहले है बाल कांड। कौन सा है? इसका मतलब उसमें किसका वर्णन है? बालपन का वर्णन है भगवान श्री राम के। ठीक, उसके बाद है फिर वो अरण्य कांड, जब वो वन में जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसमें किसका वर्णन? फिर उनके जो है कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इसका वर्णन नहीं है। फिर उनके जो है व्यक्तित्व निखार का मतलब जो है वन में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे पढ़ाई की, किसके साथ पढ़ाई की, इसका वर्णन है। ऐसे ही आपका ये भाग होता है। इसमें जैसे आपके संविधान में, मूल संविधान में 20 भाग थे, कितने थे? 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। उस 22 भाग कैटेगरी कर दी गई कि पहला भारतीय संघ के राज्यों का वर्णन करेगा, समझ रहे? ठीक, ऐसे ही एक होगा जो आपकी जो नागरिकता का वर्णन करेगा। उसमें नागरिकता वाले में सिर्फ नागरिकता आपको पढ़नी है, उसमें और कुछ नहीं पढ़ना, समझ रहे हैं? फिर मूल अधिकार का है। ठीक, फिर जो मौलिक कर्तव्य है उसी में, समझ रहे हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये सब कैटेगरी कर दी गई है जिससे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो जब संविधान बना था तो कितने भाग थे? उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? लेकिन वर्तमान में टोटल कितने हो गए? 25 हो गए हैं। ये जो 25 हुए हैं ना, ये सब जोड़े गए हैं 22 ही, लेकिन उसमें ABCD करके क्या किए गए हैं, जोड़ दिए हैं। टोटल कितने हो गए? जैसे इसे अगर अनुच्छेद की बात करें, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, लेकिन इस समय 465 के लगभग हैं। कितने हैं? 62-65। ठीक, तो 465 के लगभग है। तो ऐसा नहीं है ये जो है 355 के बाद 396वां हो गया, ऐसा नहीं है। 395 के ही अंतर्गत हुआ है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि जो है कि अगर किसी अनुच्छेद में जोड़ा गया, मान लीजिए 51 का आपने देखा होगा, 51 का
ठीक, तो 51 ही है वो, लेकिन उसमें एक आगे क्या किया गया है, 51 का जोड़ दिया गया है, तो ये एक बढ़ गया। तो बात आई समझ में। अगर मूल संविधान की बात की जाए 395। अनुसूचियाँ क्या होती हैं? अनुसूची, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो कितनी अनुसूची थी? 8। मूल संविधान की बात कर रहे हैं, 8 अनुसूची थी, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या किया गया? वर्तमान में इस समय कितनी है? 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। अब सूची सुनिएगा, अनुसूचियों में क्या है। जैसे मान लीजिए आपने पहले पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, इसका डीपली वर्णन आपको करना है तो कहाँ करेंगे? अनुसूची में। मतलब संघ और राज्य होते क्या हैं, अगर आपको विस्तार से पढ़ना है कि उनकी जो है बाउंड्री लाइन कैसे डिसाइड की जाएगी, समझ रहे हैं, उनका प्रशासन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये सब किस में है? अनुसूचियों में है। तो इतनी बातें समझ में आई। प्रस्तावना में क्या है? मतलब कुल मिला के पूरे संविधान का सारांश क्या है? प्रस्तावना है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद का मतलब किसी पर्टिकुलर वस्तु बोले तो जो है किसी पर्टिकुलर विषय पर अपने विचार रख देना, वो भी गद्य रूप में। किस रूप में? मतलब पूरा सारांश निकल जाए और कन्फर्म उसका वाक्य भी हो, वाक्य बोले तो अर्थ भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुच्छेद। अनुच्छेद और निबंध में अंतर समझ लीजिए, समझ में आएगा। निबंध में अपना पूरा विचार दे दीजिए, समझ रहे हैं, वो निबंध है। लेकिन अगर उसका कंक्लूजन निकालें, किसी विशेष वस्तु का निष्कर्ष निकालें, तो क्या कहलाएगा? अनुच्छेद कहलाएगा, ठीक। भाग में क्या है? उसके पार्ट, कितने पार्ट में बांटा गया है पूरे संविधान को? 22 भाग में बांटा गया था। इस समय कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अनुसूची बोले तो प्रारंभ में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। अनुसूचियों में अनुच्छेदों का कुल मिला के डीपली वर्णन है, ठीक। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं। थोड़ा इधर देखिएगा। अब अपना सिस्टम शुरू होगा याद करने वाला। याद करने का तरीका फिर वही होगा, न्यूमेरिक सिस्टम से याद करेंगे। इस सिस्टम में अच्छा ये बताइए, कोई भी अंक होगा, कोई भी संख्या होगी, वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर तो बनी होगी, ठीक। हम संख्या याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसको वर्ड में, शब्द में तोड़ दें और शब्दों को याद करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जीरो, जहाँ भी जीरो रहेगा उसके लिए कौन सा कोड वर्ड याद करोगे? जेड और एस। जेड फॉर जीरो होता है क्या? जेड और एस, जीरो, जेड और एस। टी, एक के लिए कौन सा वर्ड है? टी और डी। अच्छा देखिएगा, एक ऐसे बनता है, क्यों भाई? एक ऐसे बनता है ना, तो ऐसे कर देंगे क्या बन जाएगा? टी, और ऐसे कर देंगे क्या बन जाएगा? डी। एक की कोडिंग क्या हो जाएगी? टी और डी। इसके बाद देखिएगा, ये क्या बना है? 2। अगर हम इसको ऐसा कर दें क्या बन जाएगा? ये 2 कैसा दिखता है? एन की तरह दिखता है कि नहीं, ठीक। 2 की कोडिंग क्या हो जाएगी? एन। अगर हम 3 की कोडिंग करें, 3 की कोडिंग क्या हो जाएगी? तो आप ये बोलोगे 3 ऐसे बनता है, इसको थोड़ा पलट दो तो कैसे बन जाएगा? एम जैसा, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, अगला अंक कौन सा है? 4। हिंदी का 4 ऐसे तो बनता है, 4 की कोडिंग क्या हो जाएगी? आर। 5 की कोडिंग देखिएगा, अंगुलियां कितनी हैं? 5। एक शेप बनती है, कौन सी शेप है? एल की है, तो 5 की कोडिंग क्या हो जाएगी? एल, ठीक। 5 की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी? एल। उसके बाद देखिएगा एक अंक लिखा है 6। 6 की अगर हम बात करें, ये बताइए क्या बना है? जी। तो 6 की कोडिंग क्या हो जाएगी? जी। इसकी 4 कोडिंगें होती हैं, जी यूज करें, चाहे जे यूज करें, चाहे सी एच, चाहे एस एच, इन चारों में से चाहे जो यूज करके हम कोई वर्ड बना सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है 7 की कोडिंग। 7। अच्छा ये क्या है? सी से 7 लिख दें। अच्छा ये बताइएगा, ये क्या लिखा है? 7। अगर हम ऐसा कर दें, इसी को पलट दें तो क्या बन जाएगा कि नहीं? तो 7 की कोडिंग क्या हो जाएगी? सी और के। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें तो 8 को हम लिख 8 की कोडिंग देखिएगा, एफ होती है और क्या होती है? वी होती है। चाहे एफ यूज करेंगे, चाहे वी यूज करेंगे। इसके बाद देखिएगा 9 की कोडिंग क्या? अच्छा ये क्या बना है? 9। इसी को पलट दें तो पी या तो बी, चाहे पी बना दे, चाहे बी यूज करेंगे, किसका क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा, मान लीजिए आपको डिकोड करना, कहो कि सर जी इसका यूज कैसे करेंगे? हम एक शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सीरीज में कहीं भी वावेल का यूज नहीं किया गया है, ठीक। इसका मतलब वावेल की कोई कोडिंग नहीं हो। और जो भी वर्ड नहीं है उसका, जैसे अगर कहीं पूछे एच दिखा है, सिर्फ अकेला एच,
तो H आएगा अगर आपके वर्ड में तो उसकी कोई कोडिंग नहीं होगी, जो भी होगा इन्हीं की कोडिंग होगी। चलिए ठीक है, एक नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे हम लिखते हैं नाना, क्या लिखते हैं नाना, हम कहें इसको डिकोड कीजिए, क्या करिए, तो आप कहोगे सर जी n की कोडिंग कितनी है 2 और इस 2 की कोडिंग कितनी है, तो आपको 22 नहीं याद करना है, क्या याद करना है, नाना याद करना है। कैसे याद किया जाएगा, कैसे रिलेट किया जाएगा, ये बात अभी देखेंगे हम लोग। आइए देखिएगा, कुछ कोड हमने लिखे हैं, आप अभी अनुच्छेद पर ना ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद अपने आप याद होगा, बस कोड याद कीजिएगा। कोड याद कैसे करना है, रिलेट करना है, थोड़ा कहते हैं ना सपनों की दुनिया में खो जाना है, ठीक, सपना देखना है क्या हो रहा है, बस यही करना है। चलिए देखिएगा लिखा है, पहला शब्द है, ये छोड़िए क्या है इससे नहीं मतलब हमें, बस ये जानिए लिखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आप मान लीजिए कोई कहे ना कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के तभी नागरिक होंगे जब आप इस देश के रहने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में चले जाओगे तो आप वहाँ के जो है नागरिक हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब है आपका नागरिकता तभी बनी रहेगी जब आप उस देश के निवासी हैं, आप उस देश के निवासी हैं। तो कैसे याद करेंगे, नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब हम उस देश में रहने वाले होंगे, तभी नहीं तो नहीं होगा। सोच सकते हैं, नागरिकता आपकी तभी बनी रहेगी जब आप उस पार्टिकुलर देश के होंगे, तभी नहीं तो कोई नागरिकता नहीं होती। अभी आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाओगे, आप नागरिक हो जाओगे तुरंत? नहीं, आप उस देश के होंगे तभी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। इसके बाद देखिएगा, दूसरा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किया जाना। विनियमन किया जाने का मतलब है नियम कायदे कानून बना देना। तो कौन, अच्छा नागरिकता का जो है नियम कौन बनाता है, संसद। कौन देश का नागरिक होगा, कौन देश का नागरिक नहीं होगा, ये कौन बनाता है। तो जो भी नियम बनाएगा उसको किसी ना किसी फिक्स डेट को रिलीज किया जाएगा ना। तो ये देखिएगा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का जो नियम बना है, एक फिक्स डेट को क्या किया गया है, वो रिलीज कर दिया गया है। तो नियम कब आएगा, एक निश्चित डेट को आएगा। कब आएगा, डेट को आएगा। आगे देखिएगा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और यहाँ से शुरू होता है आपका मूल अधिकार। क्या होता है, मूल अधिकार। कोई बहुत बड़ा डॉन है, क्या है, डॉन। डॉन माने गुंडा न। तो अच्छा ये बताइएगा, उनकी आदत होती है, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो हड़प लेंगे न। आपकी ज़मीन बहुत बढ़िया रोड पर है तो उनको इससे नहीं मतलब है कि तुमने कैसे कहाँ कब पाया या ख़रीदा है, उनको पसंद आई तो वो ले लेंगे उसको। तब तुम उनसे ये नहीं कहोगे भैया ये हमारी मूल अधिकार है, तो कहेंगे ज़्यादा हमको परिभाषा ना बताओ, सीधे हमको दे दो। तो परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा कौन नहीं सुनना चाहेगा, डॉन लोग जो है उनको परिभाषा से कोई ज़्यादा इधर उधर ना करो, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करो, हमें पसंद है तो हमें चाहिए, ठीक। तो मूल अधिकार के बारे में उनसे ज़्यादा ना बताओ, ठीक है ना, कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमने खरीदा है, तुम्हारा ये सब बातों से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो है, हमें चाहिए तो चाहिए, कौन कहता है ऐसा, डॉन कहता है। देखिएगा इसके बाद है मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। अल्पीकरण माने होता है टाइम कम कर देना, अल्प माने छोटा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपको जो मूल अधिकार मिल गए हैं उस अधिकार का आप जो है उस अधिकार को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। संविधान में ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशन है जहाँ पर आपके मूल अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है, लेकिन सबसे नहीं, कुछ हैं जिसको छोड़ करके। तो देखना अल्पीकरण का मतलब किससे है, टाइम पीरियड को कम कर देना, अल्प कर देना किसको, टाइम को, किसको, टाइम को। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने का मतलब है टाइम को कम कर देना, बस यही आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखना विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, समता माने होता है समानता, मतलब संविधान के इसका मतलब है संविधान के सामने सब लोग क्या हैं, समान है। आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी किसी को दारू पीते हुए देखे हो, जब दारू पी जाती, जब दारू बटती है तो एक बार तो सबके गिलास में थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, लेकिन अगर बच जाए तो ऐसा नहीं है कोई अपने मुँह उड़ेल लेगा, उसको फिर समान रूप से बांटता है। क्या हम सही बोल रहे हैं, यही होता है ना। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता ऐसी होती है जैसे लोग दारू बांट रहे हो, क्या है, दारू बांट रहे हैं तो इसको ऐसे रहने देना,
ठीक, देखे हो कि नहीं? दारू पीते हुए देखे हो कभी? ना देखे हो तब कि ध्यान देना। ठीक, अगर एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार में उड़ेल देंगे, वो इतना एडजस्ट करते हैं, इतना समानता दिखाते हैं कि किसी को ज़्यादा कम ना हो। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आधी बॉटल अपने में उड़ेल लिए और सबको थोड़ा थोड़ा दिए। ठीक, ये नहीं होता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा पहले उड़ेलेंगे, फिर बचेगा, अच्छा फिर 2 बार, फिर बचा, फिर तीसरी बार, लेकिन बांटेंगे बराबर बराबर। ठीक, तो विधि के समक्ष समता, समता माने समानता। समानता कहाँ दिखी आपको? दारू डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक, दारू बांटने में। इसके बाद देखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? संविधान में ये वर्णित है कि आप किसी को धर्म के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, या आप यहाँ रह नहीं सकते, या आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसे मूल निवास पूरे देश में आप चाहे जहाँ रहो। ठीक, जाति, आप जात के आधार पर किसी से ये नहीं कह सकते नहीं आप इस जात के हैं, आप इस जात के हैं, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा या आपको यहाँ बैठाया नहीं जाएगा, ऐसा भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ये सब आपका अधिकार। अगर कोई ऐसा आपसे करता है तो आप उस पर जो है केस कर सकते हैं। लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष से कोई भी भेद नहीं कर सकता, कि जैसे भी ये कोई नहीं कह सकता है अच्छा ये सिर्फ लड़कियों की पढ़ने वाली चीज़ है, समझ रहे हैं, या सिर्फ लड़कों की पढ़ने वाली चीज़ है, समझ रहे हो? तो लड़की और लड़के में कोई भी भेद नहीं कर सकता। जन्म स्थान, ऐसा भी नहीं है कि ये अमेठी मान लीजिए है तो कोई जो है गौरीगंज से आए तो उसको बोला जाना नहीं तुम्हारा जन्म स्थान गौरीगंज है, तुम यहाँ से जाओ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ कोचिंग खोलनी है किसी को, समझ रहे, वो है कहाँ का? इलाहाबाद का है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हारा जन्म स्थान तो इलाहाबाद है, यहाँ कैसे आ गए? ठीक, तो ऐसी किसी भी चीज़ से जो है प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। सुनिएगा अब इसको रिलेट कैसे करते हैं। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव जो है दिल में नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है। फिर से सुनिएगा, धर्म, मूल वंश माने किस धर्म का है, किस जाति का है, समझ रहे हैं, किस वंश का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस स्थान, जन्म स्थान उसका कौन सा है, ऐसा कोई भी भेदभाव आप कहाँ नहीं रखोगे? दिल में नहीं रखोगे। इसके बाद देखिएगा, लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब ये होता है सरकारी पोस्ट पर नियुक्ति लेना। ठीक, लोक नियोजन का मतलब क्या है? अच्छा, कोई फार्म आता है जब आप लोग भरते हैं तो क्या ऐसा होता है कि नहीं इसको सिर्फ यही लोग भरेंगे? नहीं ना, सब लोग भर सकते हैं। वही लिखा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा। अब सोचिए इसको रिलेट कैसे करना। लोक नियोजन, अभी हमने कहा सरकारी जॉब, माने कोई भी जॉब हो तो उसमें सबको समान रूप से, समझ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। नहीं, आप ओबीसी हैं तो आप नहीं कर सकते, आप जनरल हैं तो आप नहीं कर सकते, आप एससी हैं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा संविधान में कहीं नहीं है कि आप किसी को इस आधार पर जो है ज्वाइनिंग ना दें। ठीक, तो देखना। अच्छा ये बताओ, आपका नियोजन हो गया, नियोजन माने आप कहीं ज्वाइनिंग ले लिए तो आपके घर पे क्या बजेगा? डीजे बजेगा। बजेगा कि नहीं? लोक नियोजन माने ज्वाइनिंग ले लिए तो क्या बजेगा? डीजे बजेगा। अस्पृश्यता माने छुआछूत, आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं तुम लो कैटेगरी के हो, तुम हाई कैटेगरी को हो, यहाँ से भाग जाओ, टच ना करो, समझ रहे हो, तुमने कैसे टच कर दिया, ये नहीं कह सकते आप। ठीक, अब देखिए, स्पर्श माने छूना। अब यहाँ से आप पकड़िएगा, हम स्पर्श कर रहे थे किसको? डक। डक माने बत्तख। अंग्रेजी कुछ अलग होती है लेकिन हमें बस इसे याद करना, डक, DUK, डक पढ़ोगे ना, डक। ठीक, तो अस्पृश्यता का मतलब है स्पर्श कर रहे थे किसको? डक को। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है जैसे पहले उपाधि दी जाती थी महाराजा धीराज फलाना ढिमका, समझ रहे हैं, इसका अंत कर दिया गया। अब किसी को महाराजा धीराज नहीं कहा जाता, कहा जाता है नहीं ना। अच्छा ये बताओ, किसी को पहले कहा जाता रहा हो महाराजा धीराज हैं आप, जैसे पहुँचे फलाने 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 महाराजा धीराज पधार रहे हैं, नगारा बजता था ना। अब उसको अगर हटा दिया जाए, अब आपको नहीं कहा जाएगा, उसके लिए बहुत टफ होगा। क्या होगा? तो उपाधियों का अंत टफ है कि नहीं? ठीक, तो ये क्या है? टफ है। देखिएगा, वाक स्वतंत्रता में क्या हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है किसी का नाश हो जाए उससे, समझ रहे हो, किसी को ठेस पहुंच जाए, तो इतने बोलो कि लिमिट में बोलो। अच्छा ये बताओ, बोलने की स्वतंत्रता माने प्रेस वाले ना। अच्छा ये बताओ, टीवी पर डिबेट देखे हो? टेलीविज़न, एक ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीवी अलग है। ठीक, हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं। ठीक, आप ऐसे याद करोगे, बोलने की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा कहाँ दिखती है? टीवी पर। कहाँ दिखती है? टीवी पर। इसके बाद देखिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। सोचो, कोई अपराधी आप घोषित हो गए तो आपका सर्वनाश हो जाएगा कि नहीं?
आपका पूरा विकास रुक जाएगा कि नहीं। तो वही लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपके समझ लीजिए कि आपके ऊपर अधिकार जो है, अपराध जो है घोषित हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, देखिएगा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आप देश के, आपका नागरिकता तभी बना रहेगा जब आप देश में रहोगे, नहीं तो नहीं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब आप देश में रहोगे तभी। कैसे याद करोगे, नागरिकता हमारी देश में तभी बनी रहेगी जब हम इस देश में छोड़ के चले जाओगे। नागरिकता रहेगी, नहीं रहेगी ना। ठीक, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना क्या है, देश, मतलब आप देश में रहोगे तभी नागरिकता का अधिकार बना रहेगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद देखिएगा, संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार का जो नियम है ना, वो एक डेट को घोषित किया जाएगा। कब घोषित किया जाएगा, ऐसे याद करना है। संसद द्वारा नागरिकता का जो अधिकार का नियम है, विनियम है, वो कब आएगा, एक डेट को आएगा। तो डेट याद कर लेना, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा, आप लोग, एक व्यक्ति था, समझ रहे हो, उससे बहुत बातें कर रहे थे बढ़ चढ़ के, ये हमारा अधिकार है, ये वो फलाना ढिमका बोल रहे थे। उसने कहा सुनो, ज़्यादा इधर उधर ना करो, समझ रहे हो। नॉर्मल व्यक्ति होता तो सुन लेता, तुम्हारी हर बात मानता है, लेकिन वो कौन था, कौन है जो परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा नहीं सुन सकता, डॉन। ठीक, देखना, मूल अधिकारों के असंगत अल्पीकरण, क्या लिखा है, अल्पीकरण माने मूल अधिकार कम हो जाते, इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो जाता है। टाइम याद कर लेना, क्या याद करना है, टाइम याद कर। अच्छा, विधि के समक्ष समता, सबसे ज़्यादा समानता कब होती है, बोलते हैं अरे भाई तुम पियो 2 गिलास और पियो 3, भाई भाई हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो समानता कहाँ दिखती है, दारू पीते समय। ठीक, धर्म, देखना इधर, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर आपके दिल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, दिल में। लोक नियोजन, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, क्या बजा, डीजे बजा। ठीक, अस्पृश्यता, आप स्पर्श कर रहे थे किसको, डक को, किसको, डक को। उपाधियों का अंत क्या है, बहुत टफ है। वाक स्वतंत्र, सबसे ज़्यादा बोलने की स्वतंत्रता आप कहाँ देखते हो, टीवी पर देखते हो। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, आपका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, रिलेट कीजिएगा। नागरिकता का अधिकार आपका बना रहेगा तब तक जब तक आप देश में हो। नागरिकता का अधिकार आपका बना रहेगा तब तक जब तक आप देश में हो। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, मतलब नियम तैयार कर दिया गया है, तब वो क्या होगा, एक डेट, फिक्स डेट को क्या होगा, जारी कर दिया जाएगा। संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विनियमन माने नियम कानून बन गए हैं, कब आएंगे, डेट को आएंगे। ठीक, राज्य की परिभाषा कौन नहीं सुनना चाहता, डॉन। मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब क्या कर दिए, टाइम को कम कर दिए, तो टाइम याद कर लीजिए। विधि के समक्ष समता, सबसे ज़्यादा समानता कहाँ दिखती है, दारू में। देखिएगा, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर आपके दिल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या याद करोगे, दिल याद करोगे। लोक नियोजन, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, क्या बजा, डीजे बजा। अस्पृश्यता, आपने स्पर्श किया था किसको, डक को। उपाधियों का अंत क्या है, टफ है। वाक स्वतंत्र, आदि विषयक, बोलने की स्वतंत्रता कहाँ है, टीवी पर। अपराध सिद्ध हो गया, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब जिसके ऊपर सिद्ध हुआ उसका क्या हो गया, नाश हो गया। इतनी बात याद हुई। थोड़ा देखना, इसको डिकोड कैसे करेंगे। अच्छा, डी की कोडिंग बताओ कितनी है, तो 1 की एस की कोडिंग 0, अनुच्छेद कौन सा है, 10। अगर हम बोले डी की कोडिंग और टी की कोडिंग 1, 11, अनुच्छेद 11। थोड़ा इधर देखना, डी की कोडिंग, एन की कोडिंग 2, अनुच्छेद 12। टी की कोडिंग 1, एम की कोडिंग 3, अनुच्छेद 13। आई और ई की कोडिंग नहीं होगी ना, वावेल है। ठीक, ये देखना, डी की कोडिंग 1, आर की कोडिंग 4, अनुच्छेद 14 हो गया। ठीक, ये क्या है, डी की कोडिंग 1, एल की कोडिंग अनुच्छेद 15 हो गया। ये डी की कोडिंग 1, जे की कोडिंग 6, अनुच्छेद 16 हो गया। डी की कोडिंग 7, के की कोडिंग 7, अनुच्छेद 17 हो गया। टी की कोडिंग, एफ की कोडिंग 8, अनुच्छेद 18 हो गया। वाक स्वतंत्र विषयक, ये टी की कोडिंग और बी की कोडिंग 9, अनुच्छेद 19 हो गया। और टी की, एन की कोडिंग 2, एस की कोडिंग 0, अनुच्छेद कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो देखिएगा, ये अनुच्छेद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक, अभी दिखा रहे हैं आपको याद कितना हो गया।
इसको मिटा देते हैं और हम इसको भी, कोडिंग को भी मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला मान लीजिए हम 20 से पूछते हैं। ये है धर्म, जैसे आप सोचेंगे धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या स्थान के आधार पर दिल में, जैसे आपने कहा कहाँ दिल में, दिल बोलें तो DIL 1 और 5, अनुच्छेद कौन सा है? 15। दिल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये देखिएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या होता है? सोचिए, आप जैसे सोचोगे ना उपाधियों का अंत, बोलोगे बहुत टफ है, इसका मतलब T और F, 1 और कितना 8, कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 18 है। कितना है? 18 है। ये देखिएगा संसद द्वारा, सुनिएगा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन, मतलब जो नियम है वो एक डेट पर आएगा। किस पर आएगा? डेट पर आएगा। तो DATE, डेट। तो D की कोडिंग, T की कोडिंग, अनुच्छेद कौन सा है? 11 है। थोड़ा इसको देखिएगा, मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण, जैसे आपके दिमाग में अल्पीकरण का मतलब टाइम को कम कर देना, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? टाइम बोले तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। कितना होगा? 13 होगा। थोड़ा ये देखिएगा लोक नियोजन, जैसे आपने सोचा ना आपका नियोजन हो गया, माने आप ज्वाइनिंग कर लिए, तो क्या बजा? DJ बजा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 और 7, 1 और 6, 1 और 6, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 16। देखिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्ध, आप अपराधी सिद्ध हो गए, इसका मतलब आपका नाश हो गया। नाश का मतलब क्या है? N की कोडिंग 2 और S की कोडिंग 0, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इधर सुनिएगा, राज्य की परिभाषा, कोई है जो परिभाषा सुनना नहीं चाहता? राज्य क्यों? कौन है? डॉन है। कौन है? डॉन है। डॉन की कोडिंग क्या हो जाएगी? 1 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इधर देखिएगा विधि के समक्ष समता, समता माने समानता, विधि के समक्ष समता कब दिखती है? जब दारू बढ़ती है। 1 और 4, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता कहाँ दिखती है? TB बोले तो T और V, T और V, T और B, कितना हो जाएगा? ये 19। कितना हो जाएगा? 19। उम्मीद है इतनी बातें याद हो गई होंगी। ठीक, चलिए 2 बार और रिपीट करिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। कुछ याद हो रहा है? ठीक, चलिए बताइएगा ये क्या लिखा है। सुनिएगा, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कहाँ नहीं होना चाहिए? दिल में नहीं होना चाहिए। राज्य की परिभाषा कौन नहीं सुनना चाहता? ये देखिएगा वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता कहाँ आती है? TB कहाँ पर आती है? TB बोले तो 1 और 9। थोड़ा इसको बताइएगा। अस्पृश्यता किसको छू लिए थे आप? डक। किसको? डक बोले तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद उपाधियों का अंत क्या है? टफ है। क्या है? टफ है। तो ये हो जाएगा 1 और 8, 18। ये बताइएगा संसद द्वारा, सुनिएगा इन दोनों में देखना अंतर क्या है। अभी कहोगे सर जी टाइम और डेट में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा ये बताओ अल्पीकरण, अल्प का हो रहा है, अल्प का हो रहा है, टाइम धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी क्या है? टाइम जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अल्पीकरण किससे रिलेट कर दोगे? टाइम से। और ये देख विनियमन, जो नियम होता है एक निश्चित डेट को आता है। कब आता है? डेट को आता है। तो विनियमन क्या है? डेट है। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं।